हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। आज से हम लोग AKTU के सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सेकेंड की शुरुआत करने वाले हैं। AKTU के सेकेंड सेमेस्टर की AKTU यूनिवर्सिटी के मैथ्स 2 की शुरुआत करेंगे आज से हम लोग, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ्स 2 का सिलेबस। मैथ्स 2 का सिलेबस अगर देखें तो ये है हमारा मैथ्स 2 का सिलेबस। अगर इसमें देखें तो ये पहली यूनिट दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर आपने क्लास 12th में ध्यान दिया होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, बट वहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ करता था, हमारा फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था। आप हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन, बट यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर में पढ़ेंगे। उसी का एडवांस वर्जन आया है। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो कोफिशिएंट होते थे, एक्स का फंक्शन होता था या वाई का फंक्शन होता था, वो फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने कोफिशिएंट में। बट यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ पढ़ेंगे। वहाँ पे जो कोफिशिएंट था हमारा वेरिएबल फंक्शन होता था किसी का, ये था। अब दूसरी यूनिट है हमारा लोग का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। इससे आप लोग पहली बार मिलेंगे। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। और सीक्वेंस सीरीज आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विथ एग्जांपल, ये पढ़ना है। इसमें कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये नया होगा। टेस्ट किसी भी सीरीज कन्वर्जेंस है उसके लिए क्या क्या टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे। जैसे पहला टेस्ट रेशियो है, फिर डी एलम्बर्ट टेस्ट है, फिर राबीज टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, फिर एक ये नई सीरीज है, ये फॉरियर सीरीज। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। सेम उसी तरीके से यहाँ पे है फॉरियर सीरीज। वहाँ पे टेलर और मैक्लॉरिन देखा था तो सभी फंक्शन के लिए होता था। यहाँ पे फॉरियर सीरीज किसके लिए है, पीरियोडिक फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए है, दिया गया है। फिर उसी हाफ रेंज फॉरियर सीरीज और हाफ रेंज फॉरियर साइन और कोसाइन सीरीज पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेमेस्टर में हर बार पूछे जाता है यहाँ से क्वेश्चन को। और फिर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जहाँ पे z इज इक्व टू एक्स प्लस आयोटा वाई करके पढ़ा था। तो z इज इक्व टू आयोटा प्लस आई किया था। ये हमारा रियल पार्ट होता था, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता था। तो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने सिंपल नंबर का डिफ्रेंसिएशन या सिंपल फंक्शन का करके देखा था, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। अब हम लोग किसका करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं पहले जो क्लास 12th में पढ़ा था, बेसिक एक बार रिवीजन करते हैं। बेसिक अगर रिवीजन करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक से एकदम चलेंगे। इसमें जिन्होंने क्लास 12th भी नहीं देखा हो, क्लास 12th में जिसका छूट गया होगा उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बेसिक से एकदम कवर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बात करें तो पहले समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई, हम इक्वेशन पहले समझते हैं, पहले वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, इक्वेशन वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। इक्वेशन क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है तो ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इक्वेशन क्या होता है, इसी को हम जीरो के साथ, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट करना, वो क्या कहलाता है, हमारा इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे भाई, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है डिफरेंशिएशन और क्लास 12th में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा है। तो थोड़ा सा मैं डिफिनेशन इसमें बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जैसे लेट करिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये
सॉरी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करने के लिए एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमको पहले से ही उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मिलता है। क्या मिलता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। पहले से हमको वहां पे डिफरेंशिएशन मिलता है, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मिलता है, डिफरेंशिएशन मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ये भी देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। तो अब अगर इसकी इक्वेशन एक एग्जांपल में लिखे तो कैसे ही होगा? एग्जांपल अगर इसका देखें तो हम क्या कह रहे हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका एग्जांपल देखें तो हमको क्या करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो पहले इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन किया गया। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? dy बाई डी एक्स। अब कोई भी फंक्शन रहा होगा, अब कोई भी फंक्शन में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ पे y क्या हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अच्छे से समझते होंगे कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है। मीन्स अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का। अब समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, DE, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के सॉल्यूशन कितने होते हैं? अब बेसिकली हमने क्लास 12th में पढ़ा था 3 सॉल्यूशन, उन तीनों को पहले डिस्कस करते हैं। अभी वहाँ पे जो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा था बस उसी का एक बार पहले रिवीजन कर रहे हैं। उसमें क्लास 12th में जो पढ़ा था वो किसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन था? वो फर्स्ट ऑर्डर का था। यहाँ कौन से ऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे? हायर ऑर्डर। तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हायर ऑर्डर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे तो वहाँ पे हमने कितने पढ़े थे? 3 मेथड पढ़े थे। पहला कौन सा मेथड था? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, यहाँ पे ये DE लिखा हमने, इसको समझ लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल, आपको थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा, वेरिएबल सेपरेबल। ये था हमारा पहला मेथड। पहला मेथड क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। दूसरा मेथड क्या था हमारा? ये पहला मेथड हो गया, ठीक। अब दूसरा मेथड क्या था हमारा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्व करने का मेथड था। अभी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे भी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक मेथड था सॉल्व करने का। तीसरा इक्वेशन क्या था? तीसरा मेथड क्या था? तीसरा मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, तो इसको सॉल्व करने का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, 1 मिनट, ये जगह बन गई है। यहाँ पे आराम से इसको लिख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 मेथड थे हमारे सॉल्व करने के। तो अब एक एक को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले
थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तीनों का। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो पहले इसका अगर देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, अगर इसमें देखें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन x और y, दोनों फंक्शन होगा x एंड y का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल्स जब मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपको फंक्शन कैसे मिलेगा या इक्वेशन कैसे मिलेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ ये ऐसे लिख लेते हैं g ऑफ x इंटू एच ऑफ y, इस तरीके से। मतलब एक फंक्शन होगा जो x का फंक्शन होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं g ऑफ x, और एक फंक्शन होगा हमारा h ऑफ y। तो ये दो फंक्शन होंगे, प्रोडक्ट में हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी एग्जांपल करके भी देख लेंगे, ये फॉर्मेट है, कंसेप्ट है सॉल्व करने का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ x इंटू एच ऑफ वाई, इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि h ऑफ y को इधर कर लेंगे, dy बाई डी एक्स मीन्स 1/h ऑफ y इधर कर लिया, dy यहीं रहने दिया, फिर dx को इधर मल्टीप्लाई करा दिया gx के साथ में, gx इंटू डी एक्स। अब इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को। तो बट एक कंडीशन क्या है हमारा, h ऑफ y डज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान देना कि h ऑफ y क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो h ऑफ y यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, वैसे अभी फंक्शन अगर 0 देगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। तो 1/h ऑफ y dy g ऑफ x dx। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, यहाँ पे सॉल्व करने पे कुछ आ जाएगा, कोई फंक्शन मान लो आ जाएगा h ऑफ y का इज इक्वल टू g ऑफ x का प्लस c, ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला कंसेप्ट था, कौन सा था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली। अब होमोजीनियस वर्ड पहले समझते हैं भाई, होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ रखा है, यूलर्स थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि होमोजीनियस क्या बोलते हैं। होमोजीनियस आपको अगर मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो एक ऐसा मान लीजिए कोई फंक्शन होता है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होता था, तो हम लोग यहाँ पे x को tx से और y को ty से रिप्लेस करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो यूलर्स थ्योरम में। तो यहाँ पे एक ये 1 क्या आता था, z इज इक्वल टू t की पावर n f ऑफ x कॉमा y। तो ये यहाँ पे ये अगर ऐसा फॉर्मेट आपको मिलता था तो आप बोल देते थे कि फंक्शन होमोजीनियस है। इसी अगर फंक्शन होमोजीनियस होता था तो यूलर्स थ्योरम अप्लाई होती थी, तो यही होमोजीनियस उसी फंक्शन को बोलते हैं। तो अब हम लोगों को कैसी फंक्शन पढ़ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन जो हो, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एक्स ऑफ वाई, ये इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन होगा ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, हमारा होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अगर होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री 0, क्या होना चाहिए, विथ डिग्री 0। यहाँ डिग्री क्या होती थी, ये n जो है ये डिग्री होती थी हमारी, आपको अगर याद हो तो ये डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या कर देना है हमको, डिग्री 0 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता था, इसको सॉल्व करने का मेथड है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर देते थे, एक लेट कर लेते थे, यहाँ पे लेट कर लेते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे v भी x का फंक्शन हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर याद आ रहा हो तो आपको y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट कर देते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दोनों में क्योंकि ये भी एक x का फंक्शन है और ये ऑलरेडी एक x का फंक्शन लिखा ही है, तो v इंटू
डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये आ जाता था हमारा, वो इसको करके कर देते थे तो ये हमारा 1 बन जाता था, और ये क्या बन जाता था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाता था v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा आ जाता था, किसकी वैल्यू आ जाती थी, ये हमारी वैल्यू आ जाती थी डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे हम लोग क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देते थे इससे, तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी, और y को भी रिप्लेस करते थे। y को किससे रिप्लेस करते थे, इससे, v ऑफ x से। तो हमारा फंक्शन एक किस में बन जाता था, v एंड x में। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता था। फिर तीसरा क्या था, इसको भी और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, बस अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ उसका। अब तीसरा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो ये सबसे ईजी था अब, और बढ़िया था। ये इसका फॉर्मेट क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके का फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा था, और यही फॉर्मेट अभी हम लोगों यूज भी करेंगे। ये यहाँ पे देखो, आपको अगर याद हो तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हायर ऑर्डर पढ़ना है। ऑर्डर और डिग्री कैसे पता चलती थी, इसके कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और डिफ्रेंशिएट जो फंक्शन हुआ उसकी कितनी पावर है, वहाँ से ऑर्डर और डिग्री पता चलता था। अब इसी का हायर ऑर्डर यहीं पे पढ़ेंगे कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट हायर वो हुआ है, ये चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मेट होता था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था हमारा लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता था। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड था, इसको सॉल्व करने का मेथड था कि हम लोग पहले इसमें क्या निकालते थे, इंटीग्रल फैक्टर। अगर आपको याद हो तो इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलता था भाई, e टू द पावर p dx। यहाँ पे p एंड q क्या होता था, फंक्शन ऑफ x होता था। ठीक है, ये इंटीग्रल फैक्टर निकल जाता था। जब इंटीग्रल फैक्टर आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इस फिर y इंटू में y कर इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। जो इंटीग्रल फैक्टर आता था उसको क्यू से मल्टीप्लाई कराते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराते थे और प्लस सी लिख देते थे। ये कर देते थे तो हमारा आंसर मिल जाता था। ठीक, ये था हमारा पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये देखिए, ये हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों मेथड हमारे थे। अगर आपको देखना हो तो ये तीनों मेथड थे हमारे क्लास 12th में हम लोगों ने जिस पे पढ़ा था। अब चलते हैं एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। पहला चल हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला मेथड लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल एंड सेपरेबल। इसमें क्या करना था, देखिए ये एक हमारा फंक्शन लिखा है x का, ये एक फंक्शन लिखा है y का। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, ये एक फंक्शन है हमारा x का, ये एक फंक्शन है हमारा y का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दें तो 2 माइनस वाई डी वाई हो गया, इधर भेज दें x प्लस 1 था, x प्लस 1 में dx कर दें। अब इसका क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब देखो इधर केवल और केवल किसका फंक्शन बचा है, इधर वेरिएबल कौन है, केवल y, और इधर वेरिएबल कौन है, x। इसीलिए इसका नाम दिया गया वेरिएबल सेपरेबल। पहले वेरिएबल को सेपरेट करता है, उसके बाद इंटीग्रेट करता है। तो इस तब ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर इंटीग्रेट करें तो पहले 2 dy होगा माइनस y dy होगा इज इक्वल टू, इधर सेम उसी तरीके x dx होगा प्लस 1 dx होगा। आई होप यू ऑल नो द बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा एग्जाम्पल और इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और वेरिएबल सेपरेबल के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।